राहें जहां तक जाएंगी, राहें जहां तक जाएंगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे, ये नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, ये तीर कहां तक जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैथ की हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें आपको कंप्लीट मैथ कराई जाएगी, जो चाहे किसी भी एग्जाम के लेवल की हो। यहाँ पे दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और नया जो अध्याय है दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे हम C9 मेथड या 9C मेथड के नाम से जानते हैं। कुछ जगह दोस्तों आपको लिखा मिलेगा ये C9 के लिए ही डिजिट सम मेथड। दोस्तों कुछ जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा वैदिक गणित। दोस्तों इसको चाहे हम वैदिक गणित कहें, C9 मेथड कहें या डिजिट सम कहें, और ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकेंडों के अंतर्गत यहाँ पे हल की जा सकती है और आंसर दोस्तों बताया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, इसको आपको प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है और इसी टॉपिक पर आधारित, यानी कि यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रत्येक क्वेश्चन हम आने वाले जो हमारे चैप्टर हैं उनका हम लोग करेंगे। चाहे वो चैप्टर दोस्तों आपका परसेंटेज का हो, चाहे वो चैप्टर दोस्तों लाभ हानि का हो, चाहे वो चैप्टर दोस्तों इसमें अगर हम बात करें फ्रैक्शन वाला हो, चाहे दोस्तों LCM HCF का हो, चाहे दोस्तों कोई भी जो टॉपिक दे रखे हैं आपकी मैथ की बुक के अंतर्गत, कोई भी टॉपिक हो, वर्गमूल हो, घनमूल हो, सारे टॉपिकों को दोस्तों आज हम एक नए कॉन्सेप्ट जो शुरू करने जा रहे हैं, इसी से दोस्तों हल करेंगे और दोस्तों सेकेंडों में आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो क्वेश्चन हल करने में आपको टाइम लगेगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट जिसके पास है उससे ज्यादा जल्दी इस दुनिया में केवल ईश्वर ही कर सकता है, जो देखकर तुक्का लगा सकता है। इंसान के बस की बात नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा है इसको पढ़ने के बाद इससे जल्दी अगर कोई दूसरा इंसान अगर इसको हल कर दे, ये दोस्तों संभव नहीं है, इतना महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों थोड़ा इसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आज हमें बेसिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है, और बेसिक क्लियर करते ही कल से दोस्तों किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए, केवल आपको टिक करते जाना है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन ही क्यों ना हो दोस्तों। आइए देखते हैं। इसको हम C9 या 9C के नाम से जानते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है C9 या 9C का? इसका मतलब होता है साइक्लिसिटी ऑफ 9। इसको दोस्तों साइक्लिसिटी ऑफ 9 इसको अभी हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं डिजिट सम इसको क्यों कहते हैं। तो डिजिट सम दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़कर उसको दोस्तों सिंगल डिजिट में लाया जाता है, एकल डिजिट में लाया जाता है, इसीलिए दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, डिजिट सम कहते हैं। इसी को दोस्तों C9 कहते हैं। C9 क्यों कहते हैं उसकी भी अभी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आइए देखते हैं डिजिट सम का प्रयोग या C9 का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग अगर कहीं गुणा हो, भाग हो, प्लस हो, माइनस हो, इसके अलावा दोस्तों अगर परसेंट कहीं है तब भी इसका प्रयोग होगा, कहीं डेसिमल है तब भी इसका प्रयोग होगा, अगर कहीं स्क्वायर रूट है, क्यू रूट है, वहां भी इसका प्रयोग होगा, प्रॉफिट लॉस है वहां भी इसका प्रयोग होगा, और अगर परसेंटेज है दोस्तों वहां भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और दोस्तों सेकंडों में हम आंसर दे सकते हैं। क्योंकि आगे की मैथ जो मैं आपको कराने वाला हूं वो केवल और केवल इसी पर आधारित होगी। आज आप इसको ढंग से समझ लें, आने वाले जितने भी चैप्टर आपके होंगे किसी में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और दोस्तों सेकंडों में आप आंसर दे पाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है इसमें। अगर हम बात करें दोस्तों कुछ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि जोड़ घटा गुणा भाग परसेंटेज लाभ हानि प्रत्येक जगह दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा। किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, तो डिजिट सम में आपको एक बात ध्यान रखनी है, नोट यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं। यहाँ पे जो भी प्रश्न है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन का जो डिजिट सम होगा क्या होगा दोस्तों, डिजिट सम। ये जो डिजिट सम है
ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये बराबर होगा या इक्वल होगा किसके दोस्तों, जो आपका आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है, आंसर के डिजिट सम के। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो डिजिट सम है उसका अगर मैं योग बात करूं, डिजिट सम सबको अगर जोड़ूं तो वो जो आंसर आपका दे रखा है उसके योग के दोस्तों बराबर होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। इसको अब मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आपको 9C मेथड में बताने वाला हूं। यहाँ पे देखते हैं, देखिए 17 पंजे 85 होता है। अब यहाँ पे डिजिट सम में लागू कर रहा हूँ, जोड़ घटा गुणा भाग चारों में लागू कर रहा हूँ। उसके बाद में परसेंटेज वगैरह जो आपका CI है, SI है, उस पर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट लॉस है उस पर भी डिस्कस करेंगे, परसेंटेज है उस पर भी डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक का जो आंसर है क्वेश्चन का, चाहे वो क्वेश्चन आपका CGL में ही क्यों ना पूछा गया हो, चाहे वो यूपी पुलिस SSC GD में ही क्यों ना पूछा गया हो, चाहे वो RRB NTPC में ही क्यों ना पूछा गया हो, चाहे दोस्तों ग्रुप D या बैंकिंग का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, सारे क्वेश्चनों को हमें सेकंडों में दोस्तों हल करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये वैदिक गणित बोले, या इसको वैदिक गणित के बाद हम 9C मेथड बोले, या फिर दोस्तों इसको डिजिट सम बोले, यानी कि बात एक ही है। चाहे उसको जानू कहें, चाहे दोस्तों बाबू कहें, चाहे दोस्तों उसको आप जो जिस नाम से जानो उस वो नाम ले लो, जानू, बाबू, डार्लिंग, तो दोस्तों बात एक ही है। तो नाम अलग अलग है लेकिन लड़की दोस्तों क्या है, एक ही है। नाम अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, एक ही है, ध्यान रखना। आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे मैंने गुणा किया, इसकी अगर हम गुणा करेंगे कितना है, ये 17 है। यहाँ पे 17, यानी कि इसको एक बार देखिए, यहाँ पे कुछ संख्या में ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिया 17 गुणा 5, कितना हो गया, 17 पंजे 85। अब देखिए मैंने कहा कि जो क्वेश्चन दे रखा है ये इसका क्या है दोस्तों, आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो डिजिट सम होगा वो आंसर के डिजिट सम के बराबर होगा। किस तरीके से दोस्तों बराबर होगा इसको देखते हैं। मैंने कहा कि 1 और 7 को आप जोड़िए, कितना होगा 8, गुणा 5 का कुछ है ही नहीं, सिंगल डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अट्ठे कितना हो गया दोस्तों 40, कितना हो गया 40। इनको आप जोड़िए 4 + 0, कितना दोस्तों 4 + 0, तो कितना होगा 4 + 0 कितना आएगा 4। मैंने कहा कि डिजिट सम का मतलब है जितने भी संख्याएं हैं उनको आपस में जोड़िए और दोस्तों सिंगल डिजिट में आप लेके आइए। मैंने कहा 17 पंजे 85, इसको मुझे चेक करना है, तो मैंने कहा इसको मैं जोड़ता हूँ, 1 और 7 8 होता है, मल्टीप्लाई 5 सिंगल डिजिट में है, यहाँ गुणा लगा हुआ है, मैंने गुणा लगाया, कितना हो गया 40 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया। 40 के ये दोनों डिजिट है, इनको मैंने 0 + 4 को जोड़ा या 4 से 0 को जोड़ा तो कितना आ गया 4। मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो डिजिट सम है वो जो आंसर आपका दे रखा है आंसर के डिजिट सम के बराबर होना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखना, चाहे गुणा हो, भाग हो, घटा हो, दशमलव हो, भिन्न हो, जो भी हो, सब पे हम बात करेंगे दोस्तों। भी देखिए दोस्तों, अब मैं इसको जोड़ता हूं तो यहाँ पे ये डबल डिजिट में है, इसको हम जोड़ें दोस्तों 8 + 5 कितना हो गया दोस्तों 13। ये फिर डबल डिजिट में आ गया, मैंने कहा सिंगल में लेके आइए, तो यहाँ पे हम 1 + 3 करेंगे, कितना होगा दोस्तों 4। यानी कि आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS बराबर किसके हो गई दोस्तों, RHS के हो गई। बोले तो कैसे दोस्तों, यहाँ पर भी RHS में भी 4 आया और LHS में भी 4 आया। क्लियर हुआ, ये हमारा मल्टीप्लाई वाला हो गया। थोड़ा हम प्लस वाला भी दोस्तों अभी देखते हैं। प्लस वाला अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे मैंने कहा इनका डिजिट सम कीजिए, और डिजिट सम में एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, C9 में या 90 में यहाँ नोट करके लिख लो, अगर कहीं 9 आ जाए तो 9 को आप 0 मान सकते हैं और 0 को दोस्तों 9 मान सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से अभी 0 और 9 क्या है इसको अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पे पहले आप देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो पहले मैं आपको जोड़ के दिखा दे रहा हूँ। 9 और 5 कितना होगा दोस्तों 14, 14 को आपस में जोड़ेंगे तो 14 अगर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 5 में कितना जुड़ेगा 3, कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 जुड़ेगा 10, 10 में जो अंक हैं वो आपस में जुड़ेंगे तो 10 में 0 + 1 क्या रहेगा 1 रहेगा। प्लस लगाए, प्लस लगाइए, यहाँ पे देखिए इसको देखें, 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो आपस में कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा दोस्तों 8। अब यहाँ पे देखो इधर इधर से 8 आ गया दोस्तों और इधर से 1 आ गया, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा 8 और 1 कितना होता है दोस्तों 9 होता है। कितना होता है, यहाँ पे अभी कितना आया हमारा 1 आया और यहाँ से कितना आ रहा है 8, टोटल कितना हो गया 9। ये LHS हो गया दोस्तों, कितना हो गया अपना 9। RHS देखते हैं, देखिए 6 7 8 9,
ये भी कितना आ गया 9। यानी कि यहाँ पे आप देखिए LHS बराबर दोस्तों किसके है, RHS के है। किसके बराबर है, RHS के है। अभी 09 है, उसको मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अगर कहीं 9 आ जाए तो 9 को आप 0 मान सकते हैं, जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे मैंने जोड़ के दिखा दिया, एक बार फिर से समझिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही जरूरी है। इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जो हमारी स्पीड है वो इसके बिना बिल्कुल नहीं बन सकती, इसीलिए ये बेहद जरूरी है। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा यहाँ पे जोर देकर इन बातों को आपको बता रहा हूँ। फिर से आप देखिए, एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर यहाँ पे 9 की जगह 0 रख के दिखाऊंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए 9 और 5 कितना होगा, सीधा सीधा जोड़ता हूँ। 9 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 9 और 5 अगर हम देखें तो 14 होगा। 14 और 3 कितना होगा, तो 14 और 3 17 होगा। 17 और 2 कितना होगा, 19। कितना हो गया दोस्तों, 19। अगर मैं इनको जोड़ूं 1 + 9 कितना हो गया दोस्तों, 10। और 10 को फिर से जोड़ूं तो 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर हुआ नहीं? फिर से आप इधर देखिए, यहाँ प्लस लगाए, प्लस लगाइए। इसको आप देखिए, ये कितना हो गया, 7 और 7 14। 14 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 17। कितना हो गया यहाँ पे, 17। इनको अगर मैं जोड़ूं 1 और 7 कितना हो गया, 8। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 9। ये LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। RHS की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 6 7 8 9 कितना हो गया, 9। इसका मतलब LHS बराबर किसके हो गई दोस्तों, LHS बराबर जो हो गई वो RHS के हो गई। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा अभी कि क्वेश्चन के जो डिजिट सम है, यानी कि क्वेश्चन के अंकों का योग आपका जो बराबर होगा वो आंसर के अंकों के योग के दोस्तों बराबर होगा। बस यही आपको चेक करना है प्रत्येक क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन हल नहीं करना है, सीधा आपको आंसर मिलेगा। माइनस वाले में देखते हैं दोस्तों, माइनस वाले में देख लो, इसको मैं 9 को 0 करके दिखा दे रहा हूं एक बार। नहीं आप कहोगे कि ये 0 नहीं बताया, तो देखो इसको आप हटा दो, 0 हो गया। अब यहाँ 5 और 3 8 और 1 कितना, 9। यहाँ कितना बच्चा, 1। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 और 2 कितना होगा, 9। 5 और 3 कितना होगा, 8। इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो गया, 9। और ये भी कितना है, 9। यानी कि LHS बराबर RHS। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, इसको अब मैं 9 को 0 मान के चलूंगा, क्योंकि 9 में अगर हम किसी को जोड़ें तो कितना होता है, वही आता है जितना हम जोड़ते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि 9 में अगर हमने 3 जोड़ा, यानी कि 9 में अगर 3 प्लस करें तो इसका डिजिट सम आएगा वो 3 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, अगर मैं इसको जोड़ लूं तो ये कितना होगा, 9 और 3 12 होगा। 12 में 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। अगर मैं इसको 9 को 0 कर दूं तब देख लीजिए 3 + 0 फिर भी कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। इसलिए हम 9 को 0 मान लेते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, 9। इसको हटाओ, इसको आप देखिए 8 और 7 कितना हो गया, 15। 15 को आपस में जोड़ेंगे, ये कितना हो गया, 7 और 8 दोस्तों 15। 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। माइनस इसको आप जोड़ लो, कितना है, 6। कितना हो गया दोस्तों, 6 - 6 0। में 0 कर दो या फिर दोस्तों 9 कर दो। RHS देखिए, RHS देखें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इसको आप जोड़ो, ये कितना हो गया, 7 और 5 12। कितना हो गया, 7 और 5 12। 12 का कितना हो गया, 3। और 3 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इस 9 को आप 0 भी कर सकते हैं और 9 भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? बताइए फिर से आप देखिए एक बार, क्योंकि आगे आपको सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड हल करने हैं, इसी की तरीके से आपको आंसर निकालना है। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये 9 हटा दें, 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों, तो ये 15 हो गया। 15 को आपस में जोड़ेंगे 6। यहाँ पे कितना हो गया, 6। तो ये कितना हो गया, 6 - 6 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 9। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए बराबर में दे रखा है, तो बराबर वाले को देखते हैं, ये 6 6 और 7 कितना हो गया, 13। 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। 4 में 5 जोड़ेगा कितना हो गया, 9। 9 या 0। अब देखो दोस्तों, ये जो भाग वाला है ना, इसमें कुछ स्पेशल है, वो आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा अगर भाग में कोई नंबर है तो या तो आप भाग करके देख लो, और अगर भाग आप नहीं करना चाहते तो डिजिट सम आप निकालिए। और वो निकालने के लिए आपको नीचे दोस्तों 1 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा दोस्तों, 1 लाना पड़ेगा। किस तरीके से लाएंगे वो देखिए। अगर मैंने कहा अगर आपको यहाँ 1 करना है डिजिट सम, तो डिजिट सम के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, और 10 में 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए अगर मैं 10 से यहाँ पे भाग किया है तो 10 से दोस्तों गुणा भी करना पड़ेगा, यानी कि 2 से अगर गुणा किया है नीचे तो 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखते हैं, डिजिट सम देखते हैं। यहाँ तो हो गया दोस्तों 10, 10 का मतलब हो गया 1, नीचे हमने 1 कर दिया। अब नीचे से आपको कोई मतलब नहीं है, अब सीधा सीधा हम ऊपर देखते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये कितना हो गया, 6। कितना हो गया, यहाँ पे गुणा बाद में करेंगे, पहले आप देख लो। तो यहाँ पे देखिए 2 और 5 कितना हो गया, 7।
7 और 8 कितना हो गया दोस्तों 15, 15 का मतलब कितना 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, और 9 से किसी की गुणा करें दोस्तों 9 ही रहता है, क्या रहता है 9 ही रहता है। फिर से आप देखिए, यानी कि 2 और 5 कितना 7, 7 में 8 जुड़ेगा दोस्तों तो कितना हो गया 15, 15 के अंकों को अगर हम 1 और 5 को जोड़ें कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। फिर से आप देखिए यहाँ 6 आ गया, यानी कि 7, 7 और 8 15, 15 का 6 और 6 में ये वाला 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया 9, यानी कि 9 ये इसका आ गया दोस्तों। गुणा में कितना है 2, तो 2 ये लाना पड़ेगा आपको, ये कितना हो गया 9 गुणा में है, तो ये 9 गुणा में कितना आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ 9 को हम 0 कर दें, बताएं 9 को क्या कर दें 0 कर दें, बताओ तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2। अब इधर देख लीजिए, ये कितना हो गया 6 और 6 12, 12 कितना, इससे डिजिट सम करो 6 और 6 12, और यहाँ पे एक ये कितना हो गया 13, 13 का मतलब 4, 4 और 5 कितना होगा 9, कितना होगा 9। बात समझ में आई नहीं आई? फिर से आप देखिए, यानी कि 9 की किसी से भी गुणा करें तो 9 ही रहता है। कैसे रहता है वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप फिर देख लीजिए, आपको ये टफ लग रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन घबराना नहीं है, बड़ी आसानी से आपको इनको करना है और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, एक बार आप ये समझ लो, आपके दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इससे बचेगा नहीं और बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कहा ये जो नंबर है ये नंबर है, हालांकि आप सीधा सीधा भाग कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, क्योंकि आगे टिपिकल नंबर आएंगे जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। फिर से आप देखिए, यहाँ मैंने कहा 5 है, तो या तो इसको 5 से पूरा काट लो, अगर आप पूरा नहीं काटते डिजिट सम निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये होगा 10 और 10 के ये डिजिट आपस में जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 बटे में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? अब 2 से मैंने यहाँ नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा करना पड़ेगा 2 से। अब मैं डिजिट सम देखता हूँ, डिजिट सम आप देखिए यहाँ पे कितना हो गया 5 और 3 8, कितना हो गया 8, 8 और 1 इधर इधर इसमें से ले लो तो कितना हो जाएगा 9, ये टोटल इसका 18 आ रहा है। फिर आप जोड़ लीजिए 7 और 8 15 और 3 18, 18 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, ये 9 से कट रहा है, 18 को आप आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, और 9 को फिर 2 से गुणा करोगे दोस्तों फिर 18 आएगा, और 18 का मतलब क्या हो गया दोस्तों बताइए, 18 का मतलब क्या होगा 9 दूनी 18, 18 को आपस में जोड़ोगे 9 ही आता है, कितना आता है दोस्तों 9 आता है। अब यहाँ पे आप डिजिट सम देखिए, डिजिट सम कितना है 5 और 1 6, कितना हो गया 6 और 6 12 और 6 3 18, इधर भी 18 और 18 को जैसे ही आपस में जोड़ोगे इधर भी कितना आ जाएगा 9। क्लियर हुआ? LHS बराबर RHS। ये दोस्तों बड़े ढंग से आप समझना, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका फटाफट आंसर देखते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए इसका आंसर देखें तो मैंने कहा 9 को आप 0 लिख सकते हैं, 0 को कितना लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं। अब मैं सीधा सीधा आंसर आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ 5 और 4 कितना हो गया 9, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा, कितना बचा दोस्तों 4, यहाँ पे देखिए 6 और 3 कितना हो गया 9, ये कितना बचा आपका प्लस का 6, यहाँ पे देखिए 9 इसको हटाओ, 7 और 2 9, पूरा क्या हो गया 0, इसको देखिए कितना बचा दोस्तों 5। अब आप देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया 6 और 4 10, 10 में 5 जुड़ेगा कितना हो गया 15, 15 का मतलब क्या दोस्तों 6, 15 को आपस में जोड़ेंगे 6, 6 देखिए किसका डिजिट सम आ रहा है, तो देखिए दोस्तों 6 किसका आएगा, इसका आएगा, जोड़ के देख लो, जोड़ के कैसे देखें 5 और 4 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, 1 और 8 कितना हो गया 9, कितना बचा दोस्तों 6, कौन सा ऑप्शन बी, डायरेक्ट आंसर दीजिए फटाफट। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मैं साइक्लिसिटी के बारे में आपको समझा दूं, इससे आगे जो क्वेश्चन करें उनमें हमें दिक्कत ना आए, क्योंकि अभी क्वेश्चन देखा कितनी तेजी से हुआ, सेकंडों में आप आंसर दे पाएंगे, क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए दोस्तों, C9 या 9C का मतलब क्या है, साइक्लिटी ऑफ 9, यानी 9 का जो चक्र बनता है उस चक्र की बात यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरीके से बनता है, अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा, अब 9 के बाद आप देखिए मैंने क्या लिखा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 18 के बाद 19 20 21 22 23 26 27। अब आप देखिए एक बात यहाँ आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है कि देखिए डिजिट सम में निकालूं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका देखूं तो इसका 10 को अगर जोड़ूंगा 0 + 1 तो 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका भी कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि डिजिट सम इनका सबका क्या है दोस्तों बराबर है। डिजिट सम क्या है दोस्तों, सबका बराबर है, यानी अंकों का योग सबका बराबर है।
जैसे यहाँ दोस्तों कितना है 3, तो इनको आप जोड़िए, 1 और 2 3, इनको आप जोड़िए 2 और 1 3। अगर आप इसको चेक करना है, इसको कर लीजिए, 6 है, 1 और 5 6, इसको जोड़ेंगे 6, इसका देखिए 9 है, तो ये भी 9, ये भी 9। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि 9 का जो डिजिट सम आता है वो किस में आता है, पहाड़े में आता है। किस में आता है दोस्तों, पहाड़े में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से एक आपको कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, और कॉन्सेप्ट दोस्तों यह निकल के आएगा कि 9 के मल्टीपल में कोई भी नंबर हो, उनका जो डिजिट सम है दोस्तों वो 9 ही आएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए ये जरूरी है। 9 का दोगुना 18 करें, 18 का भी कितना आएगा, 9 ही आएगा डिजिट सम। 9 तिया 27 करें, 27 के अंकों को जोड़ें, 9 ही आएगा दोस्तों। इसलिए ये इसमें स्पेशल केस है, थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके साथ एक और स्पेशल केस होता है, वो भी मैं यही बता दे रहा हूँ, उसकी भी दोस्तों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आगे जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें कोई फॉर्मूला का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, केवल सेकंडों में आंसर बिना फॉर्मूले के आएंगे, और ये कॉन्सेप्ट है इसी से आएंगे दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि 9 कोई संख्या है, उसको अगर यहाँ n कोई संख्या है उसको 9 से भाग करें तो शेष बचता है। तो आगे कह रहा है कि n के अंकों का योग r के अंकों के योग के समान होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के लासा मासा जितने भी दे रखे हैं सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट से हम हल करेंगे। मैं इसको एग्जाम्पल देके दोस्तों समझा दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई नंबर ले लें 47, 47 को 9 से भाग करें, 9 पंजे 45, कितना शेष बचा 2। तो मैंने कहा कि ये जो शेष है, इस शेष के अंकों का योग और इसके अंकों का योग क्या होता है दोस्तों, समान होता है। कैसे दोस्तों, इनको आप जोड़िए, यानी कि 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया, और 11 को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना होगा 2। तो ये कॉन्सेप्ट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पे देखें, 9 की गुणा किसी संख्या से करें तो अंकों का योग 9 ही रहेगा, ये बता चुका मैं आपको। किसी प्रश्न में उसके उत्तर के अंकों का योग जो है वो प्रश्न के अंकों के समान होता है। किसी प्रश्न में कोई प्रश्न दे रखा है, किसी प्रश्न और उसके उत्तर के अंकों का योग क्या होता रहता है दोस्तों, समान रहता है। यही मुझे आपको चेक करना है जितने भी आगे क्वेश्चन दोस्तों मिलेंगे। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन इसके देखते हैं। साइकिलिटी आपको समझ में आ गई, C9 क्यों कहते हैं यह आपको क्लियर हो गया। फटाफट ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसका विद इन सेकेंड आंसर दे पाएंगे, फटाफट इसका आंसर दें। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ हल करके, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए दोस्तों 9 को हटा दें, 7 और 2 9, यहाँ पे कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। दोस्तों यहाँ पे चाहे पॉइंट आ जाए, भिन्न आ जाए, कुछ भी आ जाए, दशमलव आए, टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, ये 9 हट गया, ये 7 और 2 9, 5 और 1 6, प्लस लगाए, प्लस लगाइए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 और 3 कितना हो गया 9, 8 और 1 कितना हो गया दोस्तों 9, यहाँ पे कितना बचा 3 और 2 5, कितना बचा दोस्तों 5, क्वेश्चन मार्क है लगाइए। आगे देखिए दोस्तों इस 9 को हटाइए, ये 9 को हटाइए, ये 9 को हटाइए, कितना बचा दोस्तों 6, 6 से दोस्तों 6 कटेगा, अंकों का योग कितना आएगा 5। 5 दोस्तों किस में आ रहा है, फटाफट करके देखिए। देखो इसमें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 7 7 और 2, ये हो गए 2, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 और 4 8, 8 यहाँ पे एक आप यहाँ से ले लीजिए, कहाँ से दोस्तों यहाँ से ले लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से एक आ जाएगा, 9 बन जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 5। एक बार फिर देखिए दोस्तों, अगर ये 5 आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो ये आपको लग रहा है कितनी आ गई -5। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से आप देखिए, इसको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। देखो 3 + 5 कितना हो गया, ये 8। अब 8 में 7 जोड़ें दोस्तों, कितना हो गया 15, 15 और 8, 15 और 8 कितना होगा दोस्तों 23, 23 के अंकों को जोड़ें, कितना बनेगा 5, 5 5 में ये 6 जुड़ेगा दोस्तों, कितना होगा 11, 11 में 2 जुड़ेगा दोस्तों, कितना होगा 13, 13 के अंकों को जोड़ें तो कितना आएगा 4, लेकिन यहाँ आ रहा है 5, लेकिन दोस्तों नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। फिर से आप सुनिए, अगर दोस्तों वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या करना है दोस्तों, 9 में से माइनस करना है। क्या करना है दोस्तों, अगर कहीं 9 है तो अगर वैल्यू आपकी -5 है तो इसको आप 9 में से घटाओ, पॉजिटिव कितनी आ जाएगी 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 9 में से घटा के लिख सकता हूं। जैसे दोस्तों जो इकाई अंक है वो सदैव पॉजिटिव आता है, कैसा आता है, सदैव पॉजिटिव आता है। उसी तरीके से जो यूनिट डिजिट दोस्तों पॉजिटिव आता है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम जो देखें डिजिट सम वो भी क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव आता है। और अगर नेगेटिव आ जाए तो 9 में से आप घटा के लिख दो, जबकि वहां हम 10 में से घटा के लिखते थे, यहाँ साइक्लिसिटी 9 की बनती है, इसलिए दोस्तों 9 में से घटा के आपको लिखना है। 9 में से -5 इसको हटा दो आप,
तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। या ऐसे कहें कि 9 में आप -5 जोड़ दो तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। बात समझ में आई? इसमें कितना आ गया, इसका 4 आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोस्तों और देख लो, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है दोस्तों हमें विद इन सेकेंड में हल करने हैं। ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों 8 में, इसको मैं आपको इधर लिख के दिखा दे रहा हूँ, 3, 5, 7, 8.116। मैंने कहा कि जहाँ 9 बन जाए उसको आप छोड़ दो। क्या करें दोस्तों, छोड़ दें। तो देखिए 8 और 1 9, कितना बन गया, 9 बन गया। 6 और 3 9, कितना बन गया दोस्तों, 9 बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये 7 में एक ये बचा, कितना हो गया, 8। एक इसमें से निकाल लें तो कितना हो गया दोस्तों, 9 बन गया। कितना बचा, 4। तो 4 प्लस का बचा, यहाँ पे माइनस का 5 है। माइनस है तो ये जो डिजिट सम है वो सदैव सदैव पॉजिटिव होता है। अगर माइनस में आ जाए तो 9 में से माइनस कर लो, कितना हो गया, 4। आंसर हमारा फोर्थ क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फटाफट इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और कल दोस्तों हम जो बात करेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों, जो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है उसके भी क्वेश्चन देखेंगे और दोस्तों जो सरलीकरण है वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों लासा मासा है उसको भी देखेंगे, परसेंटेज को भी देखेंगे दोस्तों, जो लाभ हानि है, प्रॉफिट लॉस, उसको भी देखेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हम विद इन सेकेंड में हल करेंगे। और किस रूल से करेंगे, 9C से करेंगे, डिजिट सम से करेंगे। इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है, वैदिक गणित भी कहा जाता है। इससे ही फटाफट इसका आंसर देखिए, ये कितना हो गया, 6 और 3 9। ये कितना हो गया, 9, यहाँ से 6 बचा। ये कितना हो गया, 9, यहाँ से 6 बचा। यहाँ से दोस्तों 0 प्लस 3, ये फिर से कितना हो गया, 9। और ये 9 का मतलब 9 या 0 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों अपना कितना बचा, आंसर बचा 6। 6 देखिए दोस्तों किसका योग आ रहा है, इसको अगर हम देखें 2 और 2 4, 4 और 4 8 या 12, 12 का मतलब दोस्तों 3। इसको देखें 7 और 2 9, 7 और 9 कितना, 9 या 0 कुछ भी कर सकते हैं। इसको देखें 7 और 2 9, कितना हो गया, 4। इसको देखें दोस्तों 7 और 2 9, 4 और 2 6, कौन सा ऑप्शन, डी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्स का मान पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फटाफट दोस्तों इसका आंसर दें। देखिए दोस्तों 9 4, इसको देखिए 5 और 3 8 और 1 9, कितना बचा दोस्तों, यहाँ से 6, यहाँ से कितना बचा, 4। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 1। कितना बनेगा, 10, 10 को जोड़ेंगे 1। इसको जोड़ो, कितना हो गया, ये 10। 10 को फिर से जोड़ेंगे, कितना आएगा, 1। फटाफट चेक करिए 1 किसका आ रहा है। अगर मैं बात करूँ 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9। 6 और 4 कितना दोस्तों, 10, 10 का मतलब 1। इसको देखिए दोस्तों ये कितना आ रहा है, ये 9 हो गया। 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 1 9, ये 0 या 9 हो गया दोस्तों। इसको देखिए फटाफट जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पे 8 और 1 9 बनेगा, 5 और 4 9 बनेगा, कितना आ गया, 6। इसको देखिए दोस्तों 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ये भी कितना बना दोस्तों, 10, 10 का मतलब 1। अब देखो दोस्तों यहाँ थोड़ी सी आपको ये लग रहा होगा कि दो ऑप्शन एक जैसे आ गए, अब हम कैसे चूज करें। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पढ़ा रखा है इकाई अंक निकालना। फटाफट निकालते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, इकाई अंक 2। पहले वाले में कितना है, 2। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 8 या 24, कितना हो गया, 24। यानी कि 2 24 में जुड़ेगा तो इकाई अंक कितना आएगा, 6। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 2। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, आंसर कौन सा है, फर्स्ट। कौन सा आंसर है दोस्तों, फर्स्ट। फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन के जो आंसर हैं दोस्तों ये दौड़ते हुए आएंगे, भागते हुए आएंगे। पूरी की पूरी मैथ हम इसी तरीके से करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, C9 से करेंगे, वैदिक गणित से करेंगे। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फटाफट देखिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम कैसे कितना कितना होगा। देखिए दोस्तों 6 और 3, 2 यहाँ से लेना, 8, 1 यहाँ से लेना दोस्तों, कितना हो गया, 9। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 और 1 कितना बचा, 7। माइनस इसको देखिए 9, ये कट जाएगा। अगर हम बात करें 5 और 3 कितना हो गया, 8 और 1 9, कितना हो गया, 0। प्लस इसको देखिए दोस्तों ये पूरा हट जाएगा, कितना बचा, 4 बराबर दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए 7, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 7 और 2 9, कितना बचा दोस्तों, 3 प्लस का 3। ये कितना हो गया, 7 और 4 11, 11 में से 3 जाएगा दोस्तों, तो कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क का मान आ गया दोस्तों 9। अब देखिए कितना आ गया, 11 में से 3 जाएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन। क्लियर हुआ, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले 8 किसी का नहीं आ रहा है दोस्तों, इसका आप देखेंगे तो 6 आ रहा है, इसका देखेंगे तो 2 आ रहा है, इसका आप देखोगे तो कितना आएगा, ये 7 आएगा। कितना आएगा, 7।
तो 8 किसका आ रहा है दोस्तों, पहले वाले का। देखते ही आंसर मारो, बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, 2007 में पूछा गया है। बड़ी फास्टली इसको हम दोस्तों हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट यहाँ पे निकालें तो ये कितना होगा, 5, कितना हो गया 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 1 9, 9 को हटा दो कितना बचा 2। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अगर एक यहाँ पे यहाँ से इधर को भेज दें तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे, यहाँ पे 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, प्लस यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा, ये पूरा 9 से कटता है और ये तो है ही, इनका योग कितना आएगा 0, यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे क्या माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर, ये कितना हो गया 7 और 3 10, 10 का मतलब क्या हो गया दोस्तों 1। अब यहाँ पे देखिए कि इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो यह 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 किस में आ रहा है दोस्तों डी ऑप्शन में। देखते ही आंसर, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ करना ही नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन बैंक पीओ 2002 का क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिए, बिल्कुल बिना देखे फटाफट आप टिक मार सकते हैं। देखिए ये कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, इसको देखें 6, ये कितना हो गया 6, 6 छक्के कितना बनेगा दोस्तों 36, 36 का मतलब 9 से कटेगा, 9 आएगा तो क्या कर सकते हैं 0, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 8, 8 देखिए कौन से ऑप्शन में है, देखिए 5 और 5 10 और 7 17, 17 को आपस में जोड़ोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, जबकि इसको आप देखोगे तो ये 11 का मतलब 2 बनेगा इसका, और इसको देखोगे 12 का मतलब 3 बनेगा, और इसको देखोगे 12 का मतलब 3। अपने को क्या चाहिए दोस्तों 8, कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2018, रेलवे 2018, एसएससी जीडी 2023 पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट दोस्तों इसके आंसर दें, बड़े भागते हुए आंसर आएंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े मस्त तरीके से इसको हम हल करेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए दोस्तों, जिससे ये आपको दिमाग में बैठ जाए और बिल्कुल घबराहट ना हो। जैसे दोस्तों अगर कहीं लिखा है इस तरीके से 2 सही 1/3, तो इसको हम दोस्तों ऐसे कर लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 3 प्लस 1/3। बताइए दोस्तों इसका मतलब कितना हो गया, 2 3 6 और 1 7/3, इसका मतलब भी तो दोस्तों यही है, 2 3 6 और 1 7/3। बात समझ में आई, ये इस तरीके से मैं लिखूंगा जिससे आपको ये ठीक से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों फटाफट इसको लिखते हैं इस तरीके से, और इसका दोस्तों हम आंसर देखते हैं क्या है। इसका मतलब 9 9 9 गुणा 9 9 9 प्लस ऊपर वाला कहाँ जाता है दोस्तों प्लस में आता है, तो प्लस इसको करके देखते हैं हम लोग। अगर इसमें प्लस करेंगे तो कितना प्लस करेंगे दोस्तों 995 ये है, और गुणा में कितना है दोस्तों 999, वटे में कितना है दोस्तों 999। देखो 99 ये कट जाएगा, अब कट जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, हर जगह 9 है, इसका मतलब 0। मैंने कहा 9 का मल्टीपल 9 या 0, तो यहाँ तो 9 ही आएगा। इसका अगर देखेंगे तो ये हट जाएंगे, ये सब हट गए, तो कितना बचा दोस्तों 5, 5 यानी यूनिट डिजिट 5 किसका है, ये देखिए यहाँ पे देखें 9 9 9 कितना आएगा, इकाई अंक 8 आएगा। यहाँ पे देखें 9 9 9 9 8 और 6 14 कितना आ गया 5, कौन सा ऑप्शन होगा बी। आगे चेक कर लेते हैं 9 9 9 9 9 कितना आ गया दोस्तों 8, इसका देखें इसको हम हटाएं तो कितना आ गया 12, 12 का मतलब 3, कौन सा आंसर है हमारा बी। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें इसका वर्गमूल पूछा है। मैंने कहा दोस्तों चाहे वर्गमूल पूछा जाए, चाहे घनमूल पूछा जाए, चाहे परसेंटेज पूछा जाए, चाहे लाभ हानि पूछा जाए, चाहे दोस्तों घनमूल वर्गमूल लाभ हानि दशमलव प्रतिशत कुछ भी, सबके आंसर आएंगे, फटाफट दौड़ते हुए आएंगे। फटाफट इसको देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 21 प्लस 51/169, बताइए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं लिखा है 2 + 1/2, इसका मतलब क्या है दोस्तों 2.5, क्या 2.5 है, 2 पूरा और 1 आधा। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ 2 सही 1/2, ये भी तो 2.5 है, बताइए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जो सही में लिखा होता है वहाँ प्लस लगा सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो दोस्तों इसको मैं किस तरीके से हल करूँ, इसके डिजिट जोड़ता हूँ तो ये कितना आ गया दोस्तों 3 आएगा, 2 और 1 3, इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा 6 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 9 कट जाएगा, 5 और 1 में 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो सवाल बना ये ऐसे बन गया दोस्तों 3 + 6/7। अब मैंने कहा कि बटे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। लोग इसको कम बताते हैं और मैं आपको पूरा डिटेल में आज इसको समझाने वाला हूँ। आप पहले इसको फैक्ट को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आगे करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, अगर कोई भी नंबर है यहाँ पे और बटे में दोस्तों अगर 1 है, बटे में दोस्तों 2 है, बटे में 3 है,
बटे में 4 है, बटे में 5 है, बटे में दोस्तों 6 है, बटे में 7 है, बटे में 8 है और बटे में 9 है। मैंने कहा 9 के मल्टीपल नंबर आप छोड़ दीजिए, यानी सॉरी 3 का मल्टीपल नंबर ये वाला नंबर और 3 दूनी 6, ये वाला नंबर जो 6 से भागा जाए या फिर 9 से भागा जाए, इनके लिए अलग बात करेंगे। बाकी आप देखिए बटे में 1 हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। और जहां बटे में 1 नहीं है वहां दोस्तों 1 बनाना है। क्या करना है? 1 बनाना है। किस तरीके से बनाएं? मैंने कहा यहाँ पे आप 5 से गुणा कर लो, 5 से नीचे 5 से ऊपर, ये कितना हो गया 10, और 10 का ये यहाँ पे डिजिट्स हम देखेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ पे नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा आप 9 बनाएंगे तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लो या इसको काट लो सीधा सीधा, बाकी और इसका कोई तरीका है नहीं। यहाँ पे मैंने कहा कि आप कितने से गुणा करें? 7 से। ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे तो ये 28 बनेगा। 2 और 8 को जोड़ेंगे दोस्तों 10, 10 का मतलब कितना 1। इसी तरीके से 5 है, इसको कितने से करें? ऊपर नीचे दोस्तों 2 से गुणा करें तो ये यहाँ नीचे 10 बनेगा, 10 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। हमें कुछ नहीं करना है। 7 वाले में दोस्तों 4 से गुणा करना है। कितने से करना है? 4 से। ये 7 चौके 28 बनेगा और 28 को जब जोड़ेंगे 10 और 10 को फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे 8 में दोस्तों 8 से गुणा करना है, ये 64 बनेगा। 64 को दोस्तों जोड़ेंगे 10 और 10 को फिर से जोड़ेंगे कितना 1। 9 आ जाए तो ये काट के देखना है, बाकी नीचे आपको 1 ही रखना है, ये समझ लीजिए आप। और नीचे जैसे ही आप गुणा करेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा, लेकिन आपको ऊपर जो गुणा करनी है वहां जो डिजिट सम करेंगे वहां उसको ध्यान रखना है। नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा करने के बाद। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी का कोई नंबर ऐसे 2/5 दे रखा है, इसका अगर रिजल्ट पूछे तो इसका जो सम आएगा, सम कितना आएगा इसके रिजल्ट का, इसके उत्तर का जो योग आएगा डिजिट सम वो कितना आएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 5 है तो आप 2 से गुणा कर लें, और 2 से गुणा करें तो कितना हो गया 4, यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगी यहाँ पे जो डिजिट सम आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा इसके आंसर का। जैसे आप करके देख लो, देखो 2 बटे कितना 5 है, 2/5 है, तो यहाँ पे जो और भी नंबर होंगे उनका कितना आएगा 4 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो नीचे वाले से आपको कोई मतलब नहीं रखना है। और यही कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा दोस्तों, और इसी के आधार पर दोस्तों हम लोग अभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था अपना। क्वेश्चन जो था वो आपके सामने है, इसका वर्गमूल पूछा है। मैंने कहा यहाँ 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, तो मैंने कहा यहाँ पे आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर लो तो 28 हो जाएगा। 28 को जोड़ेंगे 10, 10 को फिर जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब 4 से मैं यहाँ पे भी गुणा कर लूँ। अब देखो दोस्तों ये नीचे वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। नीचे कितना हो गया 7 चौक 28, 1 हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे कितना है, देखो 3, ये कितना हो गया, यहाँ पे योग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप योग कर लीजिए। ये 6 चौके 24, कितना हो गया 6 चौक 24, 24 प्लस कितना 3, तो 6 चौक 24 का मतलब कितना बना 6, 6 और 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। अब इसका देखिए दोस्तों, ये इसका योग कितना आ रहा है, इनको जोड़ेंगे तो 4, कितना आ रहा है 4। कलर दूसरा लेते हैं, योग कितना आ रहा है 4, इसका भी कितना आएगा 4, इसका भी कितना आएगा 4, इसका भी कितना आएगा 4। ये 4 4 इनका जो भाग में है ना, इनका योग आ रहा है, कितना आ रहा है योग 4 आ रहा है। मैंने कहा 4 आ जाए तो आप 7 से गुणा कर लो, किससे 7 से, तो 7 चौक 28, नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपको यह प्लस में कर लो। अब देखिए दोस्तों ये कितना बना 56 बना, 56 बना, इनको आप जोड़ोगे तो कितना होगा 11, और 11 का मतलब कितना हो गया 2, 2 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। बात समझ में आई? बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं? बताएं, अरे बताओ। यहाँ पे फिर से देखिए 2, 5 और 2 कितना होगा 7 होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये 1 मिनट देखो इसको, सही हुआ क्या? यहाँ पे कितना हो गया 6, 6 चौक 24, 24 को आपस में जोड़ेंगे तो 6, 6 और 3 कितना आ रहा है 9। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने से गुणा करें 7 से, 7 अट्ठे 56, 56 इनको जोड़ेंगे तो कितना बना 11, 11 का मतलब दोस्तों कितना 2, 11 का मतलब 2, 2 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6। इसी तरीके से इसमें 7 से गुणा करेंगे तो 21, 21 का मतलब दोस्तों 3, 3 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो गया 7 हो गया। इसका देखें 7 से गुणा करेंगे 7 पंजे 35, और 35 को आपस में जोड़ेंगे 8, और 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना दोस्तों 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब मैंने कहा कि इनका आप यहाँ पे देखिए, अब कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ ना, कि इतना टाइम इसमें लगेगा नहीं दोस्तों।
अब समझ लो इसको ढंग से। मैंने कहा इसका वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई नंबर हमें 25 दे रखा है और 25 का वर्गमूल कितना है दोस्तों, 5 है, तो 5 का अगर मैं वर्ग करूं तो 25 के बराबर होगा। बताइए, वर्ग 25 के बराबर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब बिल्कुल होगा, तो मैंने कहा अगर ये इसके वर्गमूल वो संख्या होगी जिसका जो वर्ग है वो कितना आना चाहिए, डिजिट सम 9 आना चाहिए। अब आप देखिए, इसका अगर मैं वर्ग कर लूं दोस्तों तो ये 49 बना, और इसका डिजिट सम करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखें कितना बच्चा इसका, 56 का मतलब 2 और 4 6 हो गया, और 6 का वर्ग जैसे ही मैं करूं कितना हो गया दोस्तों, 56 का मतलब कितना जोड़ेंगे तो 11, और इनको फिर जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना 2 और 4, ये कितना हो गया 6। 6 का आप वर्ग करके देखिए, 6 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा, और 36 को मैं आपस में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 9। इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है, सही है, सही है। अगर मैं 7 का वर्ग करूं तो 49 आएगा, वही 4 आ जाएगा। 4 का वर्ग करें दोस्तों तो कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 में 16 का योग जो आएगा वो 7 आएगा। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा है सही दोस्तों, बी बी बी। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसका आंसर आपको देखना है, नवा क्वेश्चन है दोस्तों, और आंसर क्या होगा किस तरीके से देखिए फटाफट। मैंने कहा इसका डिजिट सम करिए, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं ये कैसे कैसे होगा, करके देखिए। देखो 6 और 4 10 और 7 17, 17 को आपस में जोड़ोगे 8। इसका देखें दोस्तों, 4 और 4 8 और 2 10, 10 को आपस में जोड़ोगे, इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है। कितना हो गया, 9। 9 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा 9 का स्क्वायर करो, वर्ग करो, या 2 गुना करो, 4 गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 का 9 ही रहेगा, डिजिट सम देखेंगे तो। ऐसी स्थिति में आप आगे देखते हैं, तो आगे कितना हो गया बताओ, ये इतना समझ में आ गया? बताइए, यानी कि 6 और 4 10 और 17 का 8, 17 को आपस में जोड़ेंगे 1 + 7। इसी तरीके 4 और 4 8 और 2 10, 10 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। ये फिर कितना हो गया 9, 9 का आप स्क्वायर करोगे तो फिर 81 जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना है 4, यहाँ पे देखिए इनको जोड़ेंगे तो 7, यानी कि 6 और 4 10, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 और 4 8, एक इसमें से दे दिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये कितना हो गया दोस्तों, 8 चौके 32। कितना हो गया, 8 चौके 32। अब यहाँ पे देखिए इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। बात समझ में आई? बताओ कितना आ गया, 5। और यहाँ पे ये इसका वर्ग हो रहा है, क्या इसका वर्ग, और वर्ग इसका 9 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, 81। और 81 को जब आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 81 का वर्ग अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, वही आएगा, 9 ही आएगा। कितना आएगा, 9। और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, बताएं फटाफट, कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। अब देखिए 4 इसमें किसी में है तो 4 है दोस्तों। अगर देखें ये कितना हो गया 9, यहाँ पे कितना बचा 4। क्लियर हुआ? और किसी का 4 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 9 ये कट जाएगा, ये कितना हो गया 8 हो गया। अगर यहाँ पे बात करोगे 6 और 3 9, कितना हो गया 2 हो गया। इसको देखो 9 कटेगा, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो अपने को क्या चाहिए दोस्तों, 4। मैंने कहा यहाँ कितना आएगा 9, यहाँ जो गुणा करके 8 चौक 32, 32 में आपस में जोड़ोगे 5, तो 9 में से दोस्तों 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 किसका है, सी, और चीज क्या है दोस्तों, राइट है। इसको ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि कल जो हमारी क्लास चलेगी वो जो अपर लेवल के क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, उन पे चलेगी। हालांकि आज जो क्वेश्चन है ये मैंने बेसिक समझाने के हिसाब से आपको बताए हैं, और इसीलिए दोस्तों इसमें मैं आपको टाइम ले रहा हूँ। नहीं, इनका इतना टाइम नहीं लगता। ये 10 क्वेश्चन मुश्किल से दोस्तों, मुश्किल से 4-5 मिनट के क्वेश्चन हैं, और उसी पीरियड में ये हल भी हो सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोगों को हल करना है। आपको पता है दोस्तों कि दुनिया में जो कैलकुलेशन का सबसे अच्छा जो तरीका है, वेस्ट से वेस्ट जो तरीका है वो यही है। और ये जिसको जितना आप इसको अपने रिवाइज करोगे, अपने जिसको जितना ज़्यादा इसको आप करोगे, तो आने वाले समय में जो एग्जाम देने आप जाते हो, आपसे फास्ट कैलकुलेशन दोस्तों या आंसर आने का तरीका किसी का नहीं हो सकता। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज लगा हुआ है, और इसका दोस्तों हम आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा फटाफट देखते हैं दोस्तों। देखिए मैंने कहा 9 आप बना लो और उसको आप हटा दो, तो देखते हैं दोस्तों 8 और 8 कितना हो गया 16। 16 को आपस में जोड़ेंगे 7,
काट की जगह गुणा। यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, कितना बचा दोस्तों 2। मैंने कहा परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दशमलव का भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो सुनिए अब आप। मैंने कहा ये 2.5 लिखा है 2 3, अब आप करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या करोगे दोस्तों 3 जीरो बढ़ाओगे, इनका अगर मैं योग करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। इट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कहीं परसेंट दे रखा है, जैसे दे रखा है दोस्तों 5%, अब 5% में आप करोगे तो परसेंट हटाओगे 5 बटे कितना लाओगे 100, डिजिट सम करोगे तो कितना आएगा 1। इसका मतलब दोस्तों इस पर ना तो दशमलव का कोई प्रभाव पड़ता है और ना ही परसेंटेज का कोई प्रभाव दोस्तों इस पे पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हल करें इसको। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट हमारे आंसर अभी आपके सामने आने वाले हैं, बिल्कुल भी मत घबराओ आप, सीधा सीधा आंसर देखो। 8 और 8 16, 16 को जोड़ेंगे तो 7 गुणा इसका 8 और 1 कितना हो गया 9, कितना बचा 2, माइनस 5 या 15 आपस में जोड़ेंगे तो कितना 6 गुणा का इसको आप जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, 10 में से 1 घटा लो कितना आएगा 2, बराबर दोस्तों ये हो गया 2, जीरो आप हटाओ का मतलब गुणा और यहाँ क्या लगा है परसेंट। इसको आप देखिए दोस्तों, इसको हम गुणा करें 14, 14 का मतलब कितना हो गया 5, ये 6 दूनी 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, बराबर दोस्तों 2 गुणा। अब देखो यहाँ आपको 2/2 आ गया, 2/2, तो 2/2 को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों बताइए 1 कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 कर सकते हैं। लेकिन आप 1 करना मत, अगर आपको जो सही मायने में करना है ना तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये 10 हो जाएगा, 10 का मतलब 1, तो जैसे ही हम इसको गुणा करेंगे 5 से तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10 और 8 डिजिट को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 दोस्तों किस ऑप्शन का आ रहा है डी का। देखिए ये कितना हो गया 8 और 1 9, कितना बचा 1 बचा। यहाँ पे देखिए ये 5 हो गया, इसको हम काटेंगे 9 मिल गया, जीरो कर दो कितना हो गया 6, इसको जीरो कर दो ये कितना हो गया दोस्तों 11, 11 का मतलब कितना होता है 2। क्लियर हुआ? डी ऑप्शन क्या है सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए फटाफट इसके आंसर आएंगे। आप इसको जो टाइम मैंने लिया है आपको समझाने की वजह से इतना टाइम लिया है, नहीं इतना टाइम इसमें दोस्तों लगता नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे कितना, इसको जोड़ेंगे तो कितना 3 गुणा इसको जोड़ेंगे तो कितना 8 प्लस इसको देखिए एक आप इधर भेज दिए कितना बचेगा 7 गुणा 25 कितना 7, बराबर दोस्तों 5 गुणा क्वेश्चन मार्क। फटाफट देखिए ये कितना हो गया 8 या 24, 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, 7 7 49, 49 को दोस्तों आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, बराबर 5 गुणा कितना, देखिए दोस्तों ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 6 और 4 10, 10 का मतलब 1, नीचे देखिए दोस्तों कितना आ गया 5, और 5 जब आ गया तो कितने से मल्टीप्लाई करना दोस्तों 2 से, कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 2 आएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आएगी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, बताइए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। 1 मिनट फिर देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, ये कितना हो गया 8, यहाँ पे प्लस एक हम इसको इधर दे दें तो ये 9 बनेगा, यहाँ रह जाएगा 7, 7 रह जाएगा, और यहाँ पे का इसको जोड़ेंगे तो 7 बराबर 5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 8 3 24, 24 का मतलब कितना 24 को आप जोड़ोगे तो 2 और 4 कितना बनेगा 6, 7 7 49, 49 को आप जोड़ोगे तो 9 कट जाएगा कितना बचेगा 4, 5 इंटू तो ये कितना हो गया 10, 10 का मतलब कितना दोस्तों 1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कहाँ आएंगे भाग में, तो ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2, डिजिट सम कितना आएगा दोस्तों 2। अब देखिए 2 इसमें किसका आ रहा है, अगर मैं 11 नंबर की बात करूं तो 2 किसका आएगा, देखिए फटाफट देखिए, देखो 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 का मतलब 1, 1 और 1 कितना 2, कौन सा ऑप्शन होगा बी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए 12 नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा अगर सीधा सीधा नहीं मिलता है तो आप काट लीजिए, काटते हैं दोस्तों और क्या, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको काटते हैं दोस्तों। यहाँ पे काट के मैं इधर लिख रहा हूँ, चलो ऊपर ही लिखते हैं, तो 3 एकम 3 कितना हो गए 11, 3 तिया 9, 2 बचे, 3 पंजे 15, फिर कितना बचा 2, इधर भाग करके देखिए आप 3 से, बड़े आसान तरीके से 4 1 6 0 7 0.715, इसको दोस्तों देखिए 3 एकम 3 1, 3 तिया 9, कितना बचा दोस्तों 2, यहाँ पे कितना आ गया 6, तो 3 से भाग करोगे 3 अट्ठे 24, कितना हो गया 24, कितना बचा दोस्तों 2, कितना उतारना है यहाँ पे 0, 3 छक्के
18 कितना दोस्तों 18 कितना बचा यहाँ पे 2 बचा कितना उतारने 7 3 नेम 27 ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लगा के 5 लगा लो तो यह आपका हो गया 135 यानी 138 कितना 1386905 बात समझ में आई। देखो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है तुम्हें, डायरेक्ट अब आंसर आने वाला है सामने। मैंने कहा इसको आप जोड़ के देखिए तो ये जोड़ के कितना बन रहा है 5 5 और 2 7 और 7 जैसे ही बने तो मैंने कहा अभी आपको समझाया था 28 कर लो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो नीचे तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ऊपर गुणा करो। फटाफट आंसर देखिए। आंसर दोस्तों इसका देखें तो ये कितना बन गया 9 कितना बन गया 9। यहाँ पे देखें 8 यानी कि सुनो ये 6 और 3 कितना हो गया 9, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9 दिखाई दे रहा है। 4 पंजे कितना हुआ दोस्तों 20 कितना हुआ 20 आपस में जोड़ोगे कितना आएगा 2। अब देखिए 2 इसमें किसका आ रहा है यही आपको आंसर देना है। अगर 2 देखें तो किसका आ रहा है दोस्तों बताइए। देखो ये 6 और 5 कितना बना 11, 11 को आपस में जोड़ोगे कितना हो गया 2। क्लियर हुआ नहीं। बाकी और आप चेक कर लीजिए सबके अलग अलग हैं। इसका देखो 9 बनेगा, इसका देखें तो इसका 10 बनेगा, 10 का मतलब 1, इसका देखें तो 5 और 5 10 1 बनेगा। 2 किसका आ रहा है बी ऑप्शन क्या है दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। टफ क्वेश्चन नहीं है आसान सा क्वेश्चन है। जोड़ के देखिए कितना बन रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 9 बना, ये कितना बना 5। मैंने कहा ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो और फटाफट आंसर दे दो। देखिए अब 2 से गुणा करें तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 कितना बना दोस्तों 9 बना। यहाँ पे कितना बच्चा 5, 5 दूनी कितना होगा 10, 10 का मतलब दोस्तों 1, 10 का मतलब कितना हो गया 1। तो इसका कौन सा आंसर होगा बताइए बी। बस 5 और 5 10 बनेगा, 10 का मतलब 1। बड़ा आसान सा तरीका है दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मस्त रहो व्यस्त रहो जिंदगी में मजे लो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से इसको हम हल करें। तो ये 8 9 8 बटे में कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे देखें ये भी बटे में कितना आ जाएगा 4। बताइए बटे में आएगा नहीं आएगा। अगर कहीं ऐसे लिखा हो 1 बटे यानी कि कहीं 5, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसको लिखते हैं। अगर यहाँ 2 5 3 लिखा है और यहाँ पे भाग में लिखा है दोस्तों 5 फिर भाग में लिखा है 3, तो इसको हम किस तरीके से करें जहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है वहाँ आप 1 लिख लीजिए और यहाँ पे 2 5 3 इसको हम पलट के गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं पलट के गुणा, ये आपने देखा होगा वही पलट के मैंने दोस्तों गुणा में लिख दिया है। बात समझ में आई। इसको दोस्तों हम काटते हैं, काट के देख लीजिए 4 से कट जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। क्लियर हुआ। 8 जैसे ही आ गया मैंने कहा 8 से ऊपर नीचे गुणा कर लो और 8 से गुणा करोगे तो नीचे 64 बनेगा। 64 का मतलब सीधा सीधा 10, 10 का मतलब 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पे कितना बचा अब 6, 6 अट्ठे कितना होगा 48। 48 को अंकों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। तो 14 का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा जिसका 3 आ सकता है डी। जोड़ के देख लेते हैं दोस्तों 7 और 2 कितना हो गया 9, 8 और 8 16, 16 का कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना दोस्तों 12 और 12 का कितना आएगा 3। और जोड़ के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 7 और 2 9 कितना आएगा इसका 6। और देख लीजिए दोस्तों इसमें अगर हम बात करें 5 और 5 10, चलो सीधा सीधा जोड़ लो कोई बात नहीं। 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 का मतलब 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 का मतलब 1 और कितना आ गया 6। इसका देख लीजिए 9 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या आएगा 0 या 9। कौन सा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाँ 6 6 6 फटाफट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा काट लो दोस्तों। मैंने कहा 3 हो 6 हो 9 हो तो क्या करना है काटना है और काटोगे तो दोस्तों 1 1 1 यानी कि 1 1 1 बाई 3 कितना 37। सीधा सीधा कोई इसमें लगाने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों ये जो आज हमारा सेशन था ये फिनिश हुआ। कल मिलते हैं दोस्तों कुछ बिंदास क्वेश्चन के साथ, ऐसे क्वेश्चन जिनको देखकर आप ताज्जुब करेंगे, जिनको आपको हल करने में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। वो क्वेश्चन हम इसी कॉन्सेप्ट से जो प्रीवियस ईयर हैं जो जल्दी में ही
23 और 22 और 19 में 20 में पूछे गए हैं 2-3 साल पहले, उनको दोस्तों हल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं दोस्तों लाइव क्लास में, 3 बजे आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।